हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सुदीप फार्मा आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज आखिरी दिन था इस आईपीओ का, और आखिरी दिन किस तरीके का रिस्पांस कंपनी को मिलता हुआ नजर आया, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सुदीप फार्मा आईपीओ जैसा मैंने कहा आज के दिन बंद हो चुका है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपने अप्लाई किया तो 593 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था। 25 शेयर का लॉट साइज था। कुल मिलाकर 895 करोड़ का ये इशू था। अब चलिए सीधे बात करते हैं कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले तो शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। दूसरे दिन तक दोस्तों ये जो आईपीओ था, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी 13%, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी 12 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी 5 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 5.13 टाइम्स, राइट, मतलब ओवरऑल 5 टाइम्स ये आईपीओ जो था वो सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को इवन बस 10-13%, राइट, 10-13% टोटल मिलाकर सब्सक्राइब किया गया। आधा भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे शुरुआत के 2 दिनों में। बट आपको मैंने कल भी यही कहा था कि अगर क्यूआईबी नहीं अप्लाई कर रहे हैं शुरुआत के 2 दिन, तो कोई वो नेगेटिव बात नहीं है या फिर वो कोई डरने वाली बात नहीं है। आखिरी दिन क्या होता है ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और अब जो आखिरी दिन दोस्तों हमको होता हुआ देखने को मिला है, इट्स फिनोमिनल। क्या सब्सक्रिप्शन है अभी आप देखिए। तो ये देखिए आखिरी दिन जो क्यूआईबी शुरुआत के 2 दिनों में 13% सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 213 गुना, 213 टाइम्स, याद रखिएगा, इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। मोर देन 200 टाइम्स दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है क्यूआईबीज ने। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा शानदार सब्सक्रिप्शन है, एक्सपेक्टेशन से कितना अभाव है। 30 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 64 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 38,141 करोड़, राइट। 38,000 करोड़ रुपए, 38,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो याद रखिए कुल मिलाकर क्यूआईबीज के द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किए गए। और अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके का फिनोमिनल सब्सक्रिप्शन, राइट, आता हुआ देखने को मिला है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज, कि कोई सोच नहीं सकता था कि 200 गुना को भी पार करेगा, बट 200 गुना को पार किया। और ये अपने आप में शानदार रहा। अब हमेशा जैसा मैंने कहा, कहता हूँ कि देखिए हम डिकोड करते हैं कि क्यूआईबीज में किस किसने अप्लाई किया है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों जो बिड आता हुआ देखने को मिला है 64 करोड़ शेयर्स का, उसमें से 18 करोड़ 92 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं बाय एफआईज, राइट। मतलब लगभग 19 करोड़ शेयर्स के आसपास, याद रखिएगा, एफआईज के द्वारा अप्लाई कर दिया गया। कितना रुपए लगाया गया? 38,000 करोड़ में से सिर्फ अगर मैं बात करता हूँ एफआई की, तो बात ध्यान रखिएगा 38,000 करोड़ में से लगभग 11,221 करोड़ के आसपास जो है वो हमको एफआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। 25 करोड़ 76 लाख शेयर्स जो है वो अप्लाई करे हैं डीआईएस ने। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छा आईपीओ दिख जाता है तो उसमें डीआईएस का पैसा सबसे ज़्यादा ही आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो 38,000 में से 15,279 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको डीआई की तरफ से आते हुए देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं अप्लाई तो किया है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अप्लाई कर दिया। 2 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब करीबन 1700 करोड़ रुपए मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिला। वहीं जो अदर्स कैटेगरी उसने 16 करोड़ 76 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया। मतलब इसका मतलब ये है कि लगभग 9,941 करोड़ रुपीज़ जो है वो अदर्स कैटेगरी की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा। यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों डीआईआई, फिर एफआईआई, देन अदर्स, और फिर म्यूचुअल फंड्स हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सब्सक्रिप्शन, नो डाउट इन इट। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों एचएनआई की। तो टोटल जो एनआईआई पोर्शन है वो 116.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ। मतलब 22 लाख शेयर्स के सामने 26 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 15,669 करोड़। यहाँ पर भी जो अनुमान था उससे बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है। बिग एचएनआई की अगर बात करता हूँ तो 134 गुना है, बल्कि 135 गुना लगभग आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया। 15 लाख शेयर के सामने 20 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 12,074 करोड़। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई करा है इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनेंगे? लगभग दोस्तों 27.29 में से एक। ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल एप्लीकेशन जो रिजर्व थी बिग एचएनआई के अंदर वो थी 4,312, और अप्लाई किया गया है फॉर 1,17,655। इसका मतलब ये है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 27 या में से एक, 27.29 है वैसे तो इतने में से एक व्यक्ति को याद रखिएगा अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। फिर आते हैं स्मॉल पे। स्मॉल एचएनआई पोर्शन पे दोस्तों 80 गुना, 80 टाइम्स टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ। लगभग 7.5 लाख शेयर के सामने 6 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो 3,594 करोड़ होता है। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 2,156, और अप्लाई किया गया है फॉर लगभग 1,64,598। इतनी एप्लीकेशन हमको आती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने
इस आईपीओ में अप्लाई किया इन द स्मॉल HNI कैटेगरी तो आपको अलॉटमेंट लगेगा लगभग 76.34 में से एक, यानी ओवरऑल यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि सबसे टफ चांसेस अगर कहीं रहेंगे तो वो दोस्तों स्मॉल HNI कैटेगरी में रहेंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट आना बेहद मुश्किल है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन 15.65 टाइम दोस्तों टोटल सब्सक्राइब हुआ। 52 लाख शेयर के सामने 8 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 4,901 करोड़। लग रहा था कि रिटेल में उतना पैसा नहीं आएगा, लेकिन 5 करोड़ तब भी हमको ऑलमोस्ट आता हुआ दिख गया। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल में तो एप्लीकेशन रिजर्व थी, वो थी लगभग 2,11,298। अप्लाई किया गया है फॉर 27,02,406। इसका मतलब ये है कि रिटेल में अलॉटमेंट लगेगा लगभग 12.8, या फिर आप राउंड ऑफ कर लीजिए तो 13 में से एक मान के चलिए कि हर 13 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल में अलॉटमेंट मिलना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल आप कह सकते हैं आप देखने को मिलेगा, बिकॉज रिटेल में भी 13 में से एक कोई आसान तो बात है नहीं। बट आप देखते हैं, हाँ सबसे टफ तो नो डाउट ये बात ध्यान रखिए कि स्मॉल HNI में है, फिर बिग HNI में है और फिर रिटेल में। कल भी आपको मैंने कहा था कि रिटेल कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के, फिर बिग HNI और फिर स्मॉल HNI। एक्जैक्टली वही देखने को मिला है, राइट। सिंपल सी बात है, देखिए जो कैटेगरी ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलती है उसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 93.71 टाइम्स, यानी कंपनी को 58,711 करोड़ रुपीस जो है वो आखिरी दिन मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि आईपीओ को तगड़े पैसा तो आता हुआ दिख गया। अब तगड़ी लिस्टिंग होगी नहीं होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अच्छा पैसा आने वाला था, इस प्रकार की पूरी उम्मीद थी। कितना अच्छा पैसा आता ये हमको आज पता चल गया। और आई थिंक अपने आप में देखिए, कोई भी आईपीओ को अगर 200 गुना से ज़्यादा QIB सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इससे बेहतर आप सब्सक्रिप्शन क्या कह सकते हैं, इससे बेहतर आप डिमांड उस आईपीओ को लेकर क्या कह सकते हैं। अब इसमें अच्छी लिस्टिंग हो पाती है नहीं हो पाती है वो तो ज़रूर दोस्तों लिस्टिंग के दिन ही हमको पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि पैसा तो अपने आप में दोस्तों दमदार आता हुआ देखने को मिला है। तो एक अच्छी लिस्टिंग एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट में तो ये आईपीओ कहीं कतई नहीं खुलने वाला है। कितना ऊपर खुलेगा ये अब हमको पता चलेगा दोस्तों जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का अलॉटमेंट तो हमको कल ही पता चल जाएगा, विच इज़ ऑन 26, बट आईपीओ का अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग होगी 28 को, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो 28 नवंबर को हमको देखने को मिलेगी, यानी लगभग फ्राइडे के आसपास से आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एंड ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन तो है कि अच्छी लिस्टिंग हमको देखने को मिले। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा पैसा बन सकता है इसमें, 14-15% के आसपास का एस्टिमेट आप मान के चल सकते हैं। बट हाँ, अभी अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द ग्रे मार्केट, तो वो कई जगह पे 90 रुपये दिखा रहा है, बट कई जगह पे 80 रुपीज़ पे प्रीमियम फिर आ चुका है। मतलब प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट हमको फिर देखने को मिली है। फिर से ऐसा लग रहा था कि रिकवर करेगी, 100 रुपये के पार जा सकता है, बट हुआ नहीं। अभी 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, मतलब 13% के आसपास। अभी यहाँ पे 90 रुपीज़ दिखा रहा है, बट आपको मैं और अपडेट बता रहा हूँ। तो 15% के आसपास अभी प्रीमियम दिखा रहा है इसके हिसाब से, कई जगह पे 13% भी। मतलब वही कि 2,000 से 2,250 के आसपास का मुनाफा एस्टिमेट है। आई स्टिल फील कि देखिए उससे ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये कितना ऊपर होगा ये हमको पता लगेगा जैसे मैंने कहा लिस्टिंग के दिन। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, कितना आपने अप्लाई किया इस आईपीओ में, कितनी एप्लीकेशन लगाई है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।